नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से मैं एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूं। आप सभी को मैंने पहले ही बता दिया कि कम से कम इस वीक तो आपको शॉर्ट स्टोरी मिलेगी, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। बट आप लोग की वीडियो मिस ना हो, क्लासेस मिस ना हो, इसलिए एक एक दिन की गैप में ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है जामुन ट्री। जामुन आपको पता है, ये देखिए जामुन है, और कई लोग ब्लैकबेरी बोल देते हैं, बट हम लोग जामुन ही आप सभी को पता है। तो जामुन ट्री यानी जामुन का पेड़। चलिए ऐसे क्यों टाइटल दिया गया देखते हैं। रामू वॉज अ लेजी यंग मैन। रामू वॉज यानी था अ लेजी, एक आलसी नौजवान। यंग मैन को नवयुवक नौजवान बोलते हैं। ही डिड नॉट डू एनी वर्क। डिड नॉट डू नहीं करता था। ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, ये डू वर्ब है। डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं जब निगेटिव बनाते तो या इंट्रोगेटिव, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं ही डिड नॉट, तो ये नहीं करता था ऐसे यूज होगा। लेकिन ये डू वर्ब है, ये डू हेल्पिंग वर्ब है। ही डिड नॉट डू, वो नहीं करता था, एनी वर्क कोई भी काम नहीं करता था। एट ऑल, एट ऑल मतलब होता है बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करता था। वन डे, एक दिन, एज यूजुअल का मतलब था पहले की तरह ही, हमेशा की तरह ही को एज यूजुअल बोलते हैं, हमेशा की तरह ही। ही वॉज लेजिंग अंडर अ ट्री। वो क्या कर रहा था, आईएनजी फॉर्म में वॉज था तो रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेजिंग का मतलब होता है सुस्त पड़ा रहना। वह सुस्त पड़ा हुआ था, अंडर यानी नीचे, अ ट्री एक पेड़ के नीचे, नियर द फील्ड मैदान या खेत, खेत को फील्ड कहते हैं, खेत के पास एक पेड़ के नीचे सुस्त पड़ा हुआ था। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एट द ट्री पेड़ पर ऊपर देखा, एंड सॉ और देखा, सम जूसी जामुन कुछ रस भरे, जूसी होता है रसीले जामुन को, हैंगिंग लटकते हुए, फ्रॉम द ब्रांचेस यानी शाखाओं पर लटकते हुए। ब्रांच यानी होता है पेड़ का जो मोटा मोटा शाखा को ब्रांच बोलते हैं। पतली पतली टहनी को ट्विक्स कहते हैं। मोटा जो तना होता है मेन भाग जो है ना उसे ट्रंक कहते हैं, और रूट्स जड़ को कहते हैं। एक बार मैंने वीडियो भी बनाया था। तो शाखाओं पर उसको लटकते हुए देखा। देन ही लुक्ड इनटू द फील्ड, फिर उसने देखा, इनटू यानी में, द फील्ड खेत में देखा, खेत की तरफ देखा। पहले जामुन के देखा ऊपर, फिर खेत की तरफ देखा। ही सॉ वेरी लार्ज पंपकिंस ग्रोइंग ऑन क्रीपर्स, उसने देखा वेरी लार्ज बहुत बड़े, पंपकिंस कुम्हड़ों को, बहुत से लोग उसको हम लोग हमारे तरफ कुम्हड़ा बोलते हैं, बहुत से लोग कद्दू भी बोलते हैं शायद। ग्रोइंग यानी उगते हुए, ऑन क्रीपर्स यानी होता है लताओं पर, यानी ऐसे ऐसे जो पतली पतली लता होती है ना, बेल लता, उसे क्रीपर्स कहते थे। इसमें बड़े बड़े, छोटा छोटा बना दिया मैंने, थोड़े बड़े बड़े कुम्हड़े ऐसे लगे हुए थे, लेकिन जमीन पे रहते कुम्हड़ा, आपको पता है। ही स्टार्टेड लाफिंग, उसने शुरू किया, लाफिंग यानी हंसना, वेरी लाउडली बहुत जोर जोर से हंसना शुरू किया। एंड थॉट टू हिमसेल्फ, और खुद सोचा, खुद विचार करने लगा मन ही मन में। स्ट्रेंज इज द गॉड्स क्रिएशन, स्ट्रेंज यानी अजीब है, इज यानी है, द गॉड्स अपॉस्ट्रोफी काकी के भगवान की क्रिएशन यानी रचना, भगवान की रचना अजीब है, यानी भगवान ने क्या क्या बना दिया, अजीब चीजें बना दी है। दिस ह्यूज ट्री बेयर्स सच टाइनी फ्रूट्स, ये बड़ा सा पेड़, बेयर्स यानी कहता है वहन करता है, सहन करता है, या उस पर लगता है, उगता है, फलता है, बहुत सारा मतलब होता है। सच टाइनी फ्रूट्स, टाइनी यानी होता है छोटे छोटे फल, इतने बड़े पेड़ में छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। एंड द लार्ज पंपकिंस, और बड़े बड़े कुम्हड़े यानी बड़ा जो कुम्हड़ा है, ग्रो ऑन यानी उगते हैं। थिन एंड टेंडर वाइन्स, थिन यानी पतले, टेंडर यानी होता है नाजुक, वाइन्स के मतलब होते हैं वो वाइन पीने वाला वाइन लगे, वाइन्स यानी यही लता, इसे वाइन्स कहते हैं। तो पतले और नाजुक लता में इतने बड़े बड़े कुम्हड़े उगते हैं, और उतने बड़े से पेड़ में छोटे छोटे फल लगते हैं। बताओ भगवान कितना अजीब है। व्हाट अ साइट, क्या नजारा है, ऐसे बोल रहे, क्या नजारा है, मजाक उड़ा रहा है भगवान का। A few minutes later, है ना, कुछ मिनटों बाद, as रामू was still laying, as यानी जैसे ही या जब, रामू was still laying, रामू अभी तक लेटा हुआ था, अंडर यानी नीचे, द ट्री, as यानी क्योंकि भी होता है, ठीक है, क्योंकि रामू अभी भी क्या किया हुआ था, अभी तक पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। A ripe जामुन fell on him, ripe यानी पका हुआ, जामुन fell on him यानी उस पर गिरा। The जामुन hit रामू's head, जामुन ने हिट यानी उसकी चोट पड़ी, रामू अपॉस्ट्रोफी काकी के, रामू के सिर पर। तो जामुन किस पर पड़ा, उसके सिर पर पड़ा। रामू सेट अप एंड सेड, तो सेटअप यानी होता है उठ खड़ा हुआ और कहा, थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद। द पंपकिंस आर नॉट ग्रोइंग ऑन दिस ट्री, कि कुम्हड़े इस पेड़ पर नहीं उगे हुए थे, नहीं फले हुए थे, भगवान का धन्यवाद।
इफ अ पंपकिन हैड फॉलन, यदि एक कुमड़ा हैड फॉलन, तो हैड के साथ फॉल का थर्ड फॉर्म फॉलन है, तो उगा होता, दिया होता, चुका होता, पास्ट परफेक्ट है। यदि कुमड़ा गिरा होता, ऑन माई हेड, मेरे सिर पर गिरा होता, इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ द जामुन यानी जामुन के बजाय यदि मेरे सिर पर कुमड़ा गिरा होता, आई वुड हैव सीन, मुझे दिख गया होता, है ना, स्टार्स इन डे लाइट, डे लाइट यानी होता दिन में, मुझे दिन के उजाले में तारे दिख गए होते, ऐसे बोल रहा है। तो इसे मोरल क्या मिलती है? डोंट कमेंट ऑन थिंग्स यू नो नथिंग अबाउट, है ना, उन चीजों के बारे में कमेंट मत करो, टिप्पणी मत करो जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। अबाउट यानी के बारे में, नो यानी जाना, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, थिंग्स यानी चीजें, कमेंट यानी टिप्पणी करना, डोंट यानी मत करो। तो उन चीजों के बारे में टिप्पणी मत करो जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। यानी कि भाई भगवान ने ऐसा क्यों किया है आपको थोड़ी पता है, भगवान ने बहुत सोच समझ के ये काम किया। वैसे ऐसी बात नहीं है कि भाई बड़े बड़े फल पेड़ पे नहीं लगते, कटहल जो होता है ना, कटहल जैक फ्रूट जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचे, बहुत, वो भी ऊपर पेड़ पे ही लगता है, लेकिन उसे बहुत मजबूत बनाया रहता है। भगवान के टूट के ऐसे गिरता नहीं सिर पे किसी। तो बहुत कुछ जो भी चीज़ें हैं भगवान ने बहुत सोच समझ कर बनाया है, नेचर ने बहुत सोच समझ के बनाया ये सब चीज़ें। तो कभी भी हमें बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बोलना है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक किया करें ताकि मुझे पता चले कि वीडियो आपको पसंद आई कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।